इलेक्शन कमीशन का झुकाव है बीजेपी की साइड, आप मानते हैं क्या ये? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं देखता हूँ अपना जो है शासन प्रशासन का बिल्कुल बेजा इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ पे कोई मतलब नहीं है वहाँ पे भी जीतते हैं। ऐसी जगह देखा है जिस एरिया में उनके वोटर ही नहीं है बीजेपी का, वहाँ पे अच्छा खासा वोट मिल रहा है। जब गिनती होती है तो गिनती में भी गड़बड़ होती है। गड़बड़ होने के बाद में जो है वो दबाव रहता है, कहने लगा कि इसी को जिताना है। ये सब चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? वोट से भरोसा उठा हुआ है। हमारे वोट का कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं है। कुछ खेला हुआ इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का लेकर के, तभी ये बदलाव हुआ है बंगाल के अंदर। हाँ, मेरा मत ये है कि कुछ हुआ है, कुछ परसेंटेज जरूर हुआ है। लीडर चुनने का अधिकार है तो फिर किस बात का डर, फिर मजबूरी क्यों आ रही है? लीडर चुनने का तो अधिकार है, लेकिन लीडर चुन तो नहीं पा रहे। चुन नहीं पा रहे हैं, उनके हाथ में है, उनके हाथ में है। उनके हाथ में। हमारे हाथ से तो छिन गई ना वो चीज़। देखिए, मैं जहाँ भी इलेक्शन हो रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि बीजेपी ही जीतेगी, दूसरी कोई सरकार नहीं आ पाएगी। तो क्या नाम है आपका? वजह अनवर। क्या लगता है, अभी देखा आपने बंगाल में क्या प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार आई है आज़ादी के बाद पहली बार। लगता है कि ममता दीदी को हराना बहुत आसान था, या फिर ये बीजेपी के लिए कुछ बड़ा टास्क था? जिस तरीके से तमाम सीएम, पीएम, गृह मंत्री सब लोग लगे हुए थे वहाँ पर। क्या आपको नहीं मालूम है इस बारे में कि क्या हुआ है वहाँ पर? क्या हुआ है सर, वही तो मुझे जानना है। आपको सब मालूम है कि क्या हुआ है। हमें आज की तारीख में मैं नहीं मानता कि कहीं भी बीजेपी चाहे कि यहाँ हमारी इस सीट को हम जीते या इस जगह को जीते, अब वो ना जीते। चाहे उसमें उसका अपना वोटर हो ना हो, जिसको चाहेंगे वो उस सीट को हासिल कर सकते हैं। पीछे वजह क्या है? वजह उनके पास पावर है, पावर का अपना इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। लेकिन जनता की अपनी व्यक्तिगत राय होती है, जनता जनता की राय कोई माने नहीं रखती इस वक्त में। कहाँ जनता की राय रह गई? क्या जनता की राय है? ये तो खुली तौर पे जो है खुला चल रहा है सब मामला। यहाँ कोई जनता की राय का मामला ख़त्म ही हो चुका है सब। जब कोई इलेक्शंस खत्म होते हैं तो वहाँ पर एसआईआर को लेकर या फिर ईवीएम को लेकर बड़े सवाल खड़े होते हैं। आपको लगता है कुछ ईवीएम की फेरबदल है यहाँ पर? नहीं, ईवीएम के बारे में तो मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल गलत है। कि अगर ईवीएम के गलत है तो ये सारे के सारे इलेक्शन जो करा रहे हैं ये भी गलत हैं। ये जो विपक्ष है यानी कि कांग्रेस है या और जितने भी ये पार्टी हैं, यही गलत हैं। अगर उसके ऊपर ईवीएम अगर ये गलत मानते हैं तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? बिल्कुल इलेक्शन से बायकॉट करें। ये झूठी बात है। ये इस बात के बारे में मैं नहीं कहूँगा। ठीक है, मैं पक्ष के बारे में जो गलत कर रहे हैं उसको तो कहूँगा, लेकिन इसको भी कहूँगा कि जो विपक्ष कर रहा है वो कमज़ोर है। लेकिन ये गलत जो उनका तरीका है ये भी गलत है। हमेशा से ही इलेक्शन कमीशन को लेकर और बीजेपी को लेकर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि कहीं ना कहीं इन दोनों का जुड़ाव है, इलेक्शन कमीशन का झुकाव है बीजेपी की साइड। आप मानते हैं क्या ये? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं देखता हूँ अपना जो है शासन प्रशासन का बिल्कुल बेजा इस्तेमाल हो रहा है। बहुत कोई ख़ास वो मतलब बिल्कुल ही गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है हर जगह, और इसको मैंने बहुत जगह नज़दीकी से देखा है चुनाव के वक्त में। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन नहीं होती तो बीजेपी बंगाल के अंदर अपनी सत्ता नहीं ला पाती? नहीं, शासन प्रशासन और नहीं आ पाती, फिर नहीं आ पाती। मतलब इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं मेन वजह है बीजेपी को? बिल्कुल है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अगर ये सब ना हो तो ये सरकार नहीं ला सकते। क्योंकि मैं कई जगह सीटों पे जो है इस चीज़ को एनालिसिस कर चुका हूँ कि जो है जहाँ पे कोई मतलब नहीं है वहाँ पे भी जीतते हैं। ऐसी जगह देखा है जिस एरिया में उनके वोटर ही नहीं है बीजेपी का, वहाँ पे अच्छा खासा वोट मिल रहा है। और वो जिस तरीके से जो है वोटर लिस्ट से जो है नाम काटे जा रहे हैं, नाम काटने के बाद में फिर शासन प्रशासन जो है दबाव बना के वहाँ पे वोट डालने में परेशानी करता है। फिर उसके बाद में जब गिनती होती है तो गिनती में भी गड़बड़ होती है। गड़बड़ होने के बाद में जो है वो दबाव रहता है, कहने लगा कि इसी को जिताना है। ये सब चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? बिल्कुल चलता है। जो ममता बनर्जी की सरकार थी बंगाल के अंदर, ये बदलनी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? नहीं, देखिए बदलने को तो पब्लिक का ये फैसला है। इसमें तो बदलने का तो ये है कि लेकिन ये नहीं करती बीजेपी जो ऑप्शन है ये ऑप्शन तो जो है ज़रूरी ज़बरदस्ती का ऑप्शन है ना। ये सब जगह अब यूपी में चुनाव आएगा तो मुझे तो विश्वास नहीं है कि बीजेपी के अलावा कोई और आ जाएगा। चाहे किसी भी तरीके से आएंगे यही लौट के। क्या लगता है जो आप ये बोल रहे हैं कि आपको भरोसा नहीं कोई और नहीं आएगा? नहीं, तो क्या इनके काम के बेस पे आप बोल रहे हैं कि और कुछ है? नहीं, हमारा वोट से भरोसा उठा हुआ है। वोट से भरोसा उठा हुआ है। हमारे वोट का कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं है। बीजेपी काम करे धरातल पे, काम कर रही है नहीं कर रही? देखिए, जो धरातल पे काम जो हो रहा है वो दिखावा हो रहा है। रियल काम कुछ नहीं हो रहा है। रियल काम कहाँ पे है? जो नौजवानों को नौकरियाँ हैं, किसके लिए क्या हो रहा है? न औरतों के लिए, किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ बहुत सारी महिलाओं की यूपी पुलिस वगैरह में ऊँट के मुँह में जीरा। ऊँट के मुँह में जीरा। हाँ जी। नौजवानों का क्या हाल है? 2 करोड़ नौकरी हर साल देने के लिए कहा था, किसी के पास है? क्या आपको नहीं पता कि आपके इर्द गिर्द क्या आपके भाई लोग जो है नौकरी पे पूरी तरीके से हैं? क्या आपके घर में बेरोजगारी नहीं है?
हमारे घर में तो सब सेटल्ड है। नहीं, आपके घर में है, लेकिन आपके जो है चाचा ताऊ, आपके आस पड़ोस, तो वो भी तो आपका घर ही होगा। जिस कम्युनिटी में, जिस जगह आप रहते हैं, वो भी तो आपका घर ही है। और एक पड़ोसी को भी तो आप भाई बोलती होंगी ना, वो भी तो बेरोजगार है। ये उसको बेरोजगार नहीं कहोगे आप? अच्छा, एक और सवाल है, क्या हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी? बिल्कुल करती है, यही इसी का तो फायदा है। हालांकि उसे जो है वो मुसलमानों को इतना परेशान नहीं कर रही, लेकिन वो दिखावा ज़्यादा कर रही है। दिखावे से इसको फ़ायदा हो रहा है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मुसलमान परेशान है, इसलिए उससे ज़्यादा वोट सपोर्ट। सवाल ये भी खड़े होते हैं कि जब कोई योजनाएं आती हैं तो ज़्यादातर मुस्लिम परिवारों को मिलती हैं, ऐसा सरकार कहती है। आपको लगता है कि अगर योजनाओं का लाभ मुस्लिम ले रहा है तो फिर किस तरीके से बोल रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है? देखिए, आप ये ना कहिए कि वोट ये जो योजनाएं हैं ये सरकार हमें दे रही है। ये सरकार का काम जो है योजनाएं बनाने का है। योजनाएं जो है बीजेपी अपने घर से नहीं दे रही है। गवर्नमेंट जो है, चाहे वो प्रधानमंत्री को हम पसंद ना करें या करें ना करें, लेकिन प्रधानमंत्री वो हमारा है। हम किसी को पसंद करते हैं, योगी को हम पसंद करें ना करें, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री है वो। हम किसी के काम के बेस पे उसे पसंद करते हैं ना। नहीं, काम हमारी मजबूरी है फिलहाल। जब हमारे मजबूरी पास है। है ही वो, बीजेपी को पसंद करना आपकी मजबूरी है। बस ये है कि जब हमारा जो है देश का नेतृत्व वो कर रहे हैं तो मजबूरी हो गई हमारा, और क्या करेंगे हम। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी है, संवैधानिक देश है, डेमोक्रेटिक देश है हमारा। मजबूरी कैसे हो सकती है किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए काम करना? क्यों? आपका अपना व्यक्तिगत अधिकार है, आपको चुनने का अधिकार है, अपना लीडर चुनने का अधिकार है। आप नाखुश है तो क्यों फिर बोलते क्यों नहीं? चुनने का अधिकार कहाँ रह गया? जबरदस्ती हो रही है हर जगह। डेमोक्रेसी मानते हैं आप? कोई डेमोक्रेसी है, लेकिन संविधान को मानते हैं? सब बिल्कुल मानते हैं, कैसे नहीं मानेंगे? संविधान ने तो हमें संविधान ने अधिकार दिया, जब भी आपके सामने बोल रहे हैं, नहीं तो कहाँ बोलने की हिम्मत कर सकते हैं। वही बात है, आपके अंदर जब बोलने का अधिकार है, आपको अपना लीडर चुनने का अधिकार है, तो फिर किस बात का डर? फिर मजबूरी क्यों आ रही है? लीडर चुनने का तो अधिकार है, लेकिन लीडर चुन तो नहीं पा रहे। चुन नहीं पा रहे हैं? उनके हाथ में है। उनके हाथ में है सब। उनके हाथ में, हमारे हाथ से तो छिन गई ना वो चीज़। सिर्फ हम वोट डालते हैं, डेमो हैं हम तो। डेमो है आप। डेमो बने हुए हैं, रियल में हमारे वोट का फ़ायदा नहीं होता। वो जो चाहेंगे वो होगा। जो इस टाइम पे सत्ता वाले हैं, वो सत्ता वाले जो चाहेंगे सिर्फ वही होगा। आपके हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए? कौन सी ऐसी अच्छी पार्टी है? परिवर्तन तो होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन का कोई फिलहाल संभावना तो नहीं है ना। फिलहाल निकट में तो कोई संभावना नहीं है कि कोई परिवर्तन होगी, क्योंकि इन्होंने सब कुछ कैप्चर कर रखा है। सब कुछ इनके हाथ में है। जिसकी लाठी उसी की भैंस। जिसकी लाठी उसी की। जी। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं आप? परिवर्तन चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते? कौन है बेटर लीडर? ये बात आपकी सही है, बेटर नहीं है फिलहाल कोई। तो फिर क्या, कौन चुनेंगे? लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला कंडीशन है? हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। ऑप्शन नहीं बीजेपी के अलावा? फिलहाल ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये है कि क्योंकि विपक्ष की कुछ कमियाँ थी जो ये आके बैठ गए। विपक्ष की कमियाँ ही तो थी जो ये आ गए, वरना कहाँ से आप आते। लगता है कि विपक्ष अपनी कमियों को सुधार रही है? नहीं, कुछ नहीं सुधार होगा, नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। यही रहेगी? ये सब उनसे अब फिलहाल तो मिली भगत है इनकी। ये सब के सब, जैसे आज़म खान को इन्होंने दबाया, जो अखिलेश यादव है वो भी दबा हुआ है, वो भी खुले तौर पर कर नहीं सकता, वो भी उनकी मुट्ठी में है फिलहाल। चलिए, आपने अखिलेश यादव का नाम लिया तो एक सवाल है मेरा। अखिलेश यादव की जो रणनीति है मुस्लिम और यादव वाली, आपको लगता है कि उस पर खरे उतर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं मुसलमान के लिए या फिर यादव के लिए? कुछ नहीं, सब दिखावा है। यादव तो जो है जब चुनाव होगा वो हिंदू मुस्लिम में आ जाता है, वो तो फिर बीजेपी की तरफ भागेगा। मुस्लिम तो मजबूर है, वो तो भी उसके वोट का कोई वही नहीं रहा, वो कहाँ जाएगा? वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू यादव के लिए भी नहीं है, बीजेपी के लिए भी नहीं है। बीजेपी को तो यह है कि थोड़ा सा वोट मिल जाए उसका काम हो जाएगा, उसके लिए तो वैल्यू है। बीजेपी के लिए वैल्यू है, क्योंकि उसे तो थोड़ा वोट मिल जाएगा, उसको तो हर जगह सीट निकालना आसान हो जाएगा। क्या लगता है, क्या मुसलमान कभी भी खुशी से बीजेपी को चुनता है? देखिए, एक बात सुनिए कि अगर बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम बंद कर दे, ये सब चीज़ें बंद हो जाएं कि कहीं एनकाउंटर हो रहा, कहीं बुलडोज़र हो रहा, कार्रवाई एक तरफा मुस्लिम पे हो रही, अगर ये सब बंद कर दे तो हमें तो देखिए कोई ना कोई जो भी चुनना, मैं तो मुस्लिम हूँ। लगता है कि एक तरफा बुलडोजर चलवाती है? नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि उन्होंने दिखावा करा, इस दिखावे से उनको फ़ायदा हुआ। जहाँ मुस्लिम होता है वहाँ बुलडोजर बहुत तेज़ी से चलता है। जी बिल्कुल चलता ये है, मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। हिंदुओं पे नहीं चलता है? नहीं चलता है, क्यों नहीं चलता? हिंदुओं पे भी हाँ, कम चलता है, लेकिन चलता है हिंदुओं पे भी। लेकिन वो मेन चीज़ ये है कि इस बुलडोज़र के ज़रिए से उनको फ़ायदा बहुत हो रहा है, हिंदुत्व का जो है बढ़ावा मिल रहा है। हाँ, ये बात। थैंक यू सो मच। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान वारसी।
आपने देखा कि बंगाल की इलेक्शंस अभी खत्म हो गए, 4 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और पूर्ण बहुमत या यूं कह लें कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार आ गई है। आपको लगता है कि इतनी बड़ी आज़ादी के बाद पहली बार इतनी प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिली और सत्ता में आ गई ममता दीदी, जो बंगाल की मालकिन थी, जो कहते थे उनको कि वहाँ गढ़ है उनका, और चली जाती है सत्ता से। आपको लगता है कि क्या ईवीएम में कुछ खेला हुआ है या निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन हुआ है? देखिए, ईवीएम का खेला हम तब कह सकते हैं जब हमारे पास उसका कोई प्रूफ हो। मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है। जगह जगह की वीडियो दिखी तो वो वीडियो कई रीज़न से भी हो सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इलेक्शन हो गया, प्रचंड जीत मिल गई, बीजेपी को मुबारक हो, अच्छी बात है। एंटी कन्विंसिंग वोट भी होता है, वो एंटी कन्विंसिंग वोट भी पड़ा है। दूसरी बात ये है कि जब कोई सत्ता रहती है तो उसके खिलाफ कुछ लोग रहते हैं और वो वोट। दूसरी चीज़ ये है कि मोदी जी का जो उनकी फेमस है मोदी जी, तो उनको देख करके भी ज़्यादा वोट पड़ा है। चेहरा उनका फेमस है, उनको देख के वोट पड़ा। दूसरी चीज़ वहाँ की पब्लिक जो है चेंज चाहती होगी, इसीलिए वहाँ पर वोट पड़ा। काफ़ी वीडियोस भी आए कि काफ़ी वहाँ पे लोग प्रताड़ित हुए थे, परेशान थे, महिलाएं भी काफ़ी प्रताड़ित थीं और एक महिला सत्ता में थी और चली जाती है सत्ता से। आपको लगता है कि ये बदलाव बंगाल के लिए बहुत ज़रूरी था? मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं कि बंगाल की पोजीशन क्या थी। देखने में जब हम लोग को लगता था कि ममता दीदी की सरकार सही चल रही थी और कोई ऐसी चीज़ बुराई उसमें नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन बस यही है कि एंटी कन्विंसिंग वोट है, वो जनता ने दिया है और जनता ही जो है वो निर्णय देती है। जनता का निर्णय सर्वमान्य है। सर, आपने एसआईआर को लेकर देखा होगा, काफ़ी राहुल गांधी ने भी काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफ़ी सवाल खड़े होते हैं कि जानबूझकर वोट की कटौती होती है। बंगाल से भी खबर आई थी कि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वहाँ पे वोट काफ़ी बड़े मात्रा में काटे गए। तो क्या लगता है, क्या सच में वोट की कटौती हुई है? क्या सच में ये जो वोट कटे गए इसके ये भी वजह ममता बनर्जी को हारने का? हो सकता है, इसको हम डिनाई भी नहीं कर सकते। वोट कटे हैं, ये तो बात सही है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। इसका भी उनको नुकसान हुआ है इस बात का। आपके इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे आपको भरोसा है? आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन अच्छी तरीके से इलेक्शन कराता है? इलेक्शन कमीशन हमेशा जो भी सरकार होती है उसके फेवर का होता है और इलेक्शन कमीशन वही करता है जो सरकार चाहती है। अपनी मर्जी से इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। तो आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ खेला हुआ है इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का लेकर के, तभी ये बदलाव हुआ है बंगाल के अंदर? मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं हूँ, लेकिन बस ये है कि हाँ, मेरा मत ये है कि कुछ हुआ है, कुछ परसेंटेज ज़रूर हुआ है। कुछ खेला हुआ है जी, कुछ थोड़ा बहुत। दीदी को जाना इतना आसान नहीं था? नहीं, दीदी को जाना आसान नहीं था, मैं ये नहीं कह सकता है क्योंकि एंटी कन्विंसिंग वोट होता है। इतने साल से सरकार है, बहुत से लोग खिलाफ भी होंगे, है ना, तो वो एंटी कन्विंसिंग वोट भी होता है, वो जा भी सकती थी। लेकिन इतने प्रचंड बहुमत से आना, और क्योंकि इतना पहले से कुछ दिख नहीं रहा था वहाँ पर, पहले से नहीं दिख रहा था कि ऐसा कि इतना ज़्यादा उनको सीट मिल पाएंगी। अगर कोई सीएम 3 बार से सीएम रह रहा है तो कुछ क्वालिटीज़ तो होंगी, कुछ काम कर रहा होगा तभी तो रह रहा होगा। बिल्कुल, काम उन्होंने किया है और लोग उनसे मुतमईन थे। और वहाँ की कभी हमने ये नहीं सुना कभी कोई दंगा बहुत बड़ा हो गया हो, कोई ऐसा वहाँ फ्रॉड होता हो, तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया ज़्यादा। बाकी ये है कि चेंज तो हर कोई चाहता हो सकता हो, जनता चेंज चाहती हो। दूसरी चीज़ ये है कि एक नया माहौल जाके लोगों ने वहाँ पर बनाया है बीजेपी के नेताओं ने, तो उससे लोग अट्रैक्ट हुए होंगे। और वहाँ पे काफ़ी गुंडा राज की तरह था, जैसे कि ममता दीदी का ही चलता था वहाँ पर प्रताड़ना। कुछ हिंदू थे, उनको भी प्रताड़ना मिलती थी, महिलाओं के लिए भी बहुत प्रताड़ना थी। नहीं, इसको मैं नहीं कह सकता क्योंकि हमारी जानकारी में इससे पहले हिंदुओं को या किसी महिला को प्रताड़ना का ऐसा कोई मेरे सामने कोई रिजल्ट नहीं आया है इन 3 सालों में। उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शंस आने वाले हैं, आपको लग रहा है जिस तरीके से प्रचंड बहुमत बीजेपी को वहाँ हासिल हुई है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा होने वाला है? देखिए, मैं जहाँ भी इलेक्शन हो रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि बीजेपी ही जीतेगी, दूसरी कोई सरकार नहीं आ पाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भरोसा है कि जैसे कि बिहार में चुनाव हुआ था तो लग रहा था कि बिहार में इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पर बीजेपी आ गई। जहाँ जहाँ मैं देख रहा हूँ वहाँ बीजेपी आ रही, तो यहाँ भी उम्मीद करता हूँ कि अगली सरकार बीजेपी की ही बनेगी। उम्मीद बीजेपी से है कि इलेक्शन कमीशन से? इलेक्शन कमीशन से तो कोई उम्मीद नहीं है, बीजेपी से उम्मीद है कि हाँ, बीजेपी दोबारा सरकार बनाएगी। कामों के बेस पे आती है कि बस कोई हेल्प ऐसी मिल जाती है कि आ जाती है? नहीं, काम भी किए हैं, ऐसा हम डिनाई नहीं करेंगे। काम भी बीजेपी ने किए हैं और विकास के काम भी किए हैं, एकदम डिनाई नहीं कर सकते किसी काम को, क्योंकि काम तो किए। दूसरी चीज़ है कि अब वो देखिए, हर एक पार्टी का अपना एक वोट बैंक होता है, ठीक है ना,
और उस वोट बैंक के नज़रियों को लेकर वो अपना प्रचार करती है, ठीक है ना। तो वो अपने उसको प्रचार को वो करते हैं, उससे वोट पाते हैं, उनको फ़ायदा मिलता है, तो वो उनको फ़ायदा मिल रहा है, बस इतना ही है। लगता है कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति बहुत होती है, नहीं होना चाहिए, ये देख के तकलीफ़ होती है। अच्छा, आपको लगता है क्या जो भी मुस्लिम हैं क्या वो प्रताड़ना सह रहे हैं? मुस्लिम प्रताड़ना तो ऐसा सामूहिक रूप से नज़र नहीं आता, कहीं कहीं इंडिविजुअली किसी को परेशान किया जाता है, और कहीं कहीं पर ये होता है कि एक आध जो धार्मिक स्थल हैं उनको तोड़फोड़ की जा रही है। तो वो होता ये है कि नेता तो जो नेता इलेक्शन लड़ते हैं या जो नेता होते हैं वो अपने वोट बैंक के लिए थोड़ी सी बात कहते हैं, लेकिन आम जनता में उसका असर बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो उग्र हो जाती है। और उस उग्र होने के बाद होता ये है कि उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई इसलिए नहीं होती कि वो उनका वोट बैंक होता है, हिंदू वोट बैंक। हाँ, तो उनका वोट बैंक होता है, उसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होती है। तो अब ये होता है कि ठीक है, वो उनका प्रचार वो क्या कहते हैं उसको, प्रचार सामग्री हो जाता है वो उनका, भले बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन वो एक प्रचार सामग्री के तौर पर उसको इस्तेमाल। लगता है कि जो सरकार है इससे कहीं ना कहीं हिंदुओं की तरफ झुकाव है। अगर मुस्लिम प्रताड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ देखिए, आप घुमाइए नहीं, मुस्लिम प्रताड़ित हम ये नहीं कहेंगे कि मुस्लिम प्रताड़ित हो रहा है। हम लोग लखनऊ में, मैं लखनऊ में देख रहा हूँ कि लखनऊ में तो हमें ऐसा नहीं महसूस हो रहा कहीं मुस्लिम प्रताड़ित हो रहा हो या किसी काम में उसको दिक्कत आ रही हो। सामूहिक रूप से लोगों के विचार ज़रूर खिलाफ हुए हिंदू मुस्लिम, लेकिन इंडिविजुअली जब मैं अपने हिंदू दोस्तों से मिलता हूँ, हिंदू साथ में सहकर्मी उनसे मिलता हूँ, तो उनके बीच ऐसा कोई मतभेद, हम हिंदू मुस्लिम की फीलिंग नहीं महसूस होती है। सब अच्छा रहता है, कोई ऐसी फीलिंग नहीं महसूस होती है। लेकिन जो सामूहिक रूप में जो वीडियो दिखा रहे हैं लोग, उससे लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी, नफरत फैल रही है। बाकी धरातल पर ऐसा कुछ धरातल पे ऐसा नहीं है। आप गांव में जाइए, जो गांव के लोग मुस्लिम आते हैं वही बताते हैं कि मैं उस गांव में रहता हूं, मुझे हिंदुओं से कोई परेशानी नहीं है, इज्जत देते हैं हमको, हम अच्छे से रह रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू सर। मैडम, आप महिला हैं, बस 2 मिनट आपका चाहिए बस। सर, आप अगर इजाज़त दे तो मैं इनसे बात कर लूँ। हाँ, 2 मिनट। मैडम, आप भी एक महिला हैं और ममता बनर्जी, आप वो भी महिला थी और उनकी सत्ता अभी चली गई है। 15 सालों तक वहाँ की सीएम थी। आपको लगता है कि निष्पक्ष तरीके से सब जो भी चीज़ें हुई हैं वहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं? क्या मतलब है आपका? ममता बनर्जी जिस तरीके से 15 सालों तक सीएम थी बंगाल की, अभी वो सत्ता से चली गई हैं और अब वहाँ पे बीजेपी की सत्ता आ गई है। आपको लगता है कि ये जो सत्ता बीजेपी की आई है पूरी तरीके से निष्पक्ष है, अच्छे से आई है, कोई भी धांधली नहीं हुई है वोट में? देखिए, ऐसा ना कि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं ज़्यादा कह नहीं सकती हूँ कुछ, लेकिन ये होगा भाई कुछ तो होगा, ऐसी कुछ क्वालिटी होगी जो भी होगी। और आप ज़्यादातर यही देखते हैं कि अगर बहुत सालों से कोई अगर है, किसी की सत्ता चल रही है, तो जाहिर सी बात है एक ना एक दिन तो नहीं हटना है, कोई हमेशा नहीं रहता है। आपको एज अ लीडर ममता बनर्जी कैसी लगती है? अब ज़्यादा तो हम नहीं देखते हैं, लेकिन मतलब उनका कुछ तो देखा होगा, हम थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह देखते थे तो भाई ठीक ही, सब लोग तारीफ़ ही करते नज़र आते थे। जो उनकी जो आवाम थी जहाँ पर कि वो थी सीएम थी। अच्छा, आपको लगता है कि वो जो हटी हैं, जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये ज़रूरी था बंगाल के लिए? अब भाई हम तो नहीं हम नहीं कह सकते, ये तो वहाँ की आवाम ही ने तय किया है, वही जान सकती है, मैं नहीं कुछ कह सकती इसके बारे में। मैडम, थैंक यू सो मच।